वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। याद रखना लोगों, शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है। ये पीले पीले दुपट्टा डाले घूम रहे हैं, नहीं नहीं, तुम जन समझो जो कथावाचक है। दिमाग में रखना, कोई ऐसा नहीं है जो दारू न पीता हो। जब गद्दी की गर्मा खत्म कर दी इन लोगों ने जब गद्दी की गर्मा खत्म कर दी। एक बात, दूसरी बात, ये नए नए जो घूम रहे हैं दुपट्टा डाले, इन्हें बहन बेटियों मत बैठने देना। इन्हें बहन बेटियों में मत बैठने देना। याद रखना लोगों, ये पीले पीले दुपट्टा डाले कथावाचक के बच्चा बने घूम रहे हैं। इन्हें ये भी नहीं पता है कि 6 शास्त्रों के क्या नाम है। पतंजलि ने कौन शास्त्र लिखा, गौतम ने कौन लिखा, जैमिनी ने कौन लिखा, नहीं जानते, शास्त्री हैं। तो मेरे भाइयों, आजकल मैंने देखा है 2 पैसा इकट्ठा कर लिए नाच कूद कर, दारू पीकर गद्दी पे बैठे हैं। इन्होंने गद्दी की गरिमा को नष्ट कर दिया। भजन नहीं करते। जिस आज किसी भी नए लौंडे को पूछना दुपट्टा डाले घूम रहे हो कि भजन की क्रिया मालूम है तो भजन कैसे करता है? तो करते ही नहीं। भजन का टाइम गलियों में मटर गश्ती करते, जोन गांव भागवत कहने जाते हैं, जदर बज्जे पर बदर बज्जे पर। और जिस घर में बहन बेटियां बदर बज्जे पर, तो जरूर ही बैठेंगे, वहां तो दोस्ती जरूर करेंगे। इतना दिमाग में रखना। अगर जरा भी तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है तो जब भेजा में इस बात को उतार लेना। भाइयों, जो सच्चा विद्वान होता है सुबह शाम प्राणों के प्राण परमात्मा के ध्यान में वक्त गुजारता है, उससे लोग बैठने आते हैं, सम्मान देता है। वो कुत्तों की तरह दरबज्जे नहीं भटकता। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जब पीले तो पट्टा डाले घूम ले और तुम जब सोचो कि बहुत बड़े विद्वान है। इधर श्री राधे श्याम भैया जी शीतलपुर ग्राम से 50 मुद्रिकाओं से गुरुदेव जी का सम्मान करते हैं। भगवान कन्हैया रक्षा करें, रक्षा करें। शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है। कैसे? और वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है। और नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। हर नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। कुशारी क्षेत्र के दारू छोड़ो, आधार बताए कि जावे जनक और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। जनक और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। मेरे भाइयों, जरा भी तुम्हारे अंदर इंसानियत है तो आज से दारू को होठों से मत लगाना। तुम दारू पियोगे, बच्चे भीख मांगेंगे। बच्चों का भविष्य तुम नहीं बना सकते। कल लड़की जवान है, शादी के लिए बाजार में बेचोगे उसे? आज का जिसके दरवाजे पे जाओगे वो मगर बन के मांस की बोटी चाहेगा। तो इस बेटी को पढ़ाओ, इस बेटी को अच्छे घर में पहुंचाओ। बेटी का भी हक है तुम्हारी जायदाद में, वो हक इसको दो। ये दारू पी करके लफंगापन छोड़ दो आज इसे। इसलिए मैं बाणासुर को अपनी बिटिया रुक्मिणी बिल्कुल नहीं दूंगा। और कोई लड़का हो तो बताओ। मगध का राजा जरासंध के लिए अपनी बेटी का विवाह कर दीजिए। जरासंध जी।
तुम कोई नशा करते हो? कोई नशा नहीं करते। तो नशा जैसी बातें क्यों कर रहे हो? क्यों? हमारी बिटिया रुक्मिणी 21 साल की और जरासंध 148 साल को। नाथुराम, बिटिया रुक्मिणी 21 साल की और जरासंध 148 साल को का ऊंट के गले में बकरिया लटकाए। महाराज यहाँ पर आपकी भूल है। क्या भूल है? आजकल विवाह आयु के नहीं होते हैं, धन के होते हैं, वैभव के होते हैं, प्रभुता के होते हैं। तुम चाहो तो हम प्रधान जी कल तक तीसरी शादी तैयार तुम्हारी। ऐसो मुंह में तमाचो दिए। क्यों? तिल भोना उड़ जाए। चुप। गोविंदा से लग रहे हो, बूढ़ी लग रहे हो। गोविंदा से लग, शर्म नहीं आ रही तुम? मेरा भजन करने का समय वो हमारी तीसरी शादी करवा रहा हूं। भगवान जाने अकल के बाजार में गओ कि नहीं गओ हैं? ये मेरे भाइयों राकेश कुमार गांव नरहरा के, ये हमें जिला एटा, ये हमें 100 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। भगवान सदा सुख और शांति दे, धर्म पर चलकर अपने जीवन को धन्य बनाते रहे, मेरा आशीर्वाद है। जरासंध को लड़की नहीं करूंगा सरदार, कोई और लड़का बताओ। हेलो पिताजी, हम बताएं? बताओ बेटा। सबको पूछ चुके, ये लड़के के बारे में जानते नहीं है, कुछ बताते कुछ, लेकिन हम बताएं? तुम बताओ। भगवान कन्हैया द्वारकाधीश, इनके संग में शादी हो जाए हमारी बहन की तो कैसा रहेगा? अरे दैया, तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली। लोग तालियां बजा के मेरे बच्चे का आदर करो। वास्तव में मैं यही चाहता था, भगवान कन्हैया दूल्हा बन के आएंगे, मेरे सारे परिवार का उद्धार हो जाएगा। अभी पंडित और नाई को बुलाओ, भगवान द्वारकाधीश को टीका भेजो। पिताजी के चरणों में भोले भाले बालक रुक्म का चरणबंधन स्वीकार हो। ये तालियां कैसी बजी पिताश्री जी, क्या हो रहा है? जिन जिन लोगों ने तालियां बजाई, हाँ, इनके मुंह में 2-2 रसगुल्ला दे दो, और जिन्हें ताली नहीं बजाई इनके मुंह में ईंट फोड़ो। का मतलब समझ में नहीं आई। मतलब ये है तुम्हारी बहन रुक्मिणी के लिए बहुत सुंदर दूल्हा। अरे हाँ, गाड़ी फाड़ी की पेट्रोल बच गई। अरे घुसाड़ी में आए सो आए। अरे वाह भाई वाह, रुक्मिणी के लिए सुंदर वर मिल गया। अरे तो पिताजी बड़ी कृपा ही हैगी भारी भगवान की, तो दाता की। तो वो लड़का कौन है, कहाँ है, क्या है? भगवान यदकुल भूषण कृष्णचंद्र महाराज द्वारकाधीश तुम्हारी बहन रुक्मिणी के दूल्हा बनेंगे। बस 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 पिताजी, बस बस बस, शांत रहो शांत रहो शांत रहो। क्या बात है रुकुम? अरे बात नहीं तो जब महाबात हो रही है तो आपको कन्हैया के बारे में कुछ मालूम है तुम्हें? है क्यों रे, तू कल पैदा भो तो सब मालूम, और हमारे बाल सफेद हो गए जब कुसाड़ी में 40 साल बाद आए। अब ये सुनो, पहले तू अकल को ज्यादा लंबो है, अकल में लंबे हैं हम। सुनो, सही आवाज कैसे करेगा उसके बारे में तुम नहीं जानते पिताजी।